आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मेरा नाम विकी शर्मा है और मैं हिंदू मैथोलॉजी से जुड़े कुछ फैक्ट्स को बताता हूँ। हर कहानी के बाद एक नया मोड़ आता है और जहाँ एक श्राप खत्म होता है वहीं एक नया वंश जन्म लेता है। पिछले भाग में आपने देखा चंद्र और तारा की कथा, जहाँ प्रेम ने देवताओं की मर्यादा को तोड़ी और श्राप ने आकाश में अमावस्या लिख दी। लेकिन उसी श्राप के बाद सृष्टि में जन्मा एक नया नाम, बुध, वो देव जो बुद्धि, भावना और विवेक तीनों का संगम था। देवताओं के बीच कानाफूसी थी, यह बालक अपवित्र है, इसे देवलोक में स्थान नहीं मिलेगा। पर तभी ब्रह्मदेव ने कहा, यही तो संतुलन है। अगर भावनाएं चंद्र से आई हैं तो बुद्धि बुध से आएगी, और बस वहीं से शुरू हुआ ज्ञान और विवेक का युग। बुद्धदेव एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने पहली बार कहा, अगर प्रेम बिना विवेक के हो तो वह विनाश बन जाता है। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद बुद्धदेव पृथ्वी पर उतरे। पहली बार देखा, लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, चीख रहे थे, पर दिशा नहीं थी। बुद्ध बोले, यहाँ प्रेम है पर बुद्धि की कमी है। यही कारण है इंसान दुख में भी सुंदरता ढूंढता है। और तभी उनकी नजर पड़ी ईला पर, जो मनु की पुत्री थी, सुंदर, बुद्धिमान और निडर। ईला बोली, तुम देव हो और मैं मानव, हमारा मिलन असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, असंभव तो वही होता है जो किया ना जाए। और उसी क्षण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमाएं मिट गई। प्रेम ने दो लोगों को जोड़ दिया। वह मिलन था देव की बुद्धि और मानव की भावना का। और वहीं जन्म लिया पूर्वा ने। पूर्वा वह बालक जिसने देवताओं का तेज और मानव का दिल पाया, जिसे कहा गया पहला राजा, जिसने देवताओं की तरह सोचा और मनुष्य की तरह जिया। बुद्ध ने अपने पुत्र को वरदान दिया, तुमसे शुरू होगा वह वंश जो धरती पर न्याय और ज्ञान की पहचान बनेगा। यही था मानव युग का आरंभ। पर देवता इससे असहज थे। उन्हें लगता था अगर मानव में देव की शक्ति आ गई तो संतुलन टूट जाएगा। और वहीं से शुरू हुई एक अनकही लड़ाई, जिसने आने वाले युग में जन्म दिया कुरुवंश, यदुवंश और अंततः महाभारत। जहाँ बुद्धि और भावनाएं एक हुए, वहीं जन्मा वह वंश जो तय करेगा भविष्य का धर्म और अधर्म। अगले भाग में आप देखेंगे ययाति का श्राप और कुरुवंश की नींव, जहाँ प्रेम फिर से परीक्षा में डालेगा एक राजा को और बदल देगा इतिहास की दिशा। आगे क्या होगा जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।